नमस्कार दोस्तों। तो गाइस, जैसे कि आप अभी तक अच्छे से जान ही चुके हैं कि भाई रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल भर्ती 2025 का फुल डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑलरेडी जारी हो चुका है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म भी ऑलरेडी कल से स्टार्ट हो चुके हैं। देखिएगा, इस वीडियो लाने में मैं थोड़ा सा लेट हूं, उसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन आगे इस वीडियो में इस भर्ती के रिगार्डिंग फुल डिटेल्स आपको प्रोवाइड करूंगा। इसका फुल डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन स्टेप बाय स्टेप आपके साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि यार ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए बहुत ही जबरदस्त भर्ती है। और इस बार रेलवे क्लेम भी कर रहा है कि इस भर्ती को बहुत ही फास्ट तरीके से हम पूरा करने वाले हैं। क्लियर है गाइस? तो चलिए गाइस, आगे इस वीडियो में इस भर्ती का डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे, पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे कि भाई एज मिट एजुकेशन क्वालिफिकेशन के मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, एग्जाम पैटर्न को समझेंगे, इसके एग्जाम का फुल डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा के जाऊंगा। सिलेक्शन होने के बाद किस पोस्ट के ऊपर एग्जैक्ट इनिशियल इनहेंड सैलरी कितनी मिलेगी, एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही गाइस, जिन पोस्ट के ऊपर स्किल टेस्ट की रिक्वायरमेंट है, तो भाई उन पोस्ट के स्किल टेस्ट को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो छोटी से छोटी जानकारी क्लियर करने वाला हूं इस वीडियो के द्वारा। तो चलिए गाइस, अगर आप इस भर्ती को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं, वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा। अगर गाइस आप रेलवे एनटीपीसी या फिर किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जनरल अवेयरनेस से आपकी नहीं बन रही है, तो भाई घबराने की जरूरत नहीं है। पेश है आपके लिए जीएस बॉम्ब। जी हां दोस्तों, जीएस बॉम्ब जनरल अवेयरनेस की अब तक की एक सबसे सर्वश्रेष्ठ ई बुक है, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके जीएस के वल्नरेबल क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ कवर है। अगर आप इस जीएस बॉम्ब को सिर्फ एक बार पढ़ लेते हो ना, तो किसी भी एग्जाम में जीएस का एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। जीएस के चिथड़े उड़ाका होगे, ये मेरी गारंटी है। तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुरंत डाउनलोड करिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो चलिए गाइस, इस भर्ती का नोटिफिकेशन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर लगा हुआ है। सबसे पहले देखेंगे इस बार एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के अंदर कौन कौन सी पोस्ट निकली है और किस पोस्ट के ऊपर टोटल कितनी वैकेंसी है। पहले कहा जा रहा था कि इस बार टोटल 5800 के आसपास वैकेंसीज है, लेकिन भाई सौभाग्य से 10 वैकेंसीज आपकी बढ़ चुकी है। एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में 5810 वैकेंसीज निकल के आई है। ठीक है, तो भाई इस बार टोटल नोटिफिकेशन में 6 पोस्ट दिखाई दे रही है, जिसमें से पहली आपकी फेवरेट पोस्ट है चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की, जिसके ऊपर 161 वैकेंसीज इस बार निकल के आई है। दूसरी स्टेशन मास्टर की है, 615 वैकेंसीज काफी अच्छी निकली है। तीसरी गुड्स ट्रेन मैनेजर, पिछले साल की तरह सबसे ज्यादा वैकेंसी है, 3416। चौथी पोस्ट है जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की, इस पोस्ट के ऊपर 921 मॉडरेट वैकेंसी है। पांचवी पोस्ट सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की है, इस पोस्ट के ऊपर 638 वैकेंसी निकल के आई है। और छठी पोस्ट है इस बार ट्रैफिक असिस्टेंट की, जो कि केवल मेट्रो के अंदर निकली है और 59 ही वैकेंसी निकली है। सभी वैकेंसीज को जोड़कर 5810 वैकेंसीज है। इन सभी पोस्ट के लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो, तो भाई फॉर्म आपको अलग अलग नहीं भरना होता है, एक ही फॉर्म भरना होता है। फॉर्म भरते टाइम आपको प्रेफरेंस देनी होती है कि भाई मेरी पहली पसंद गुड्स ट्रेन मैनेजर की है, दूसरी पसंद स्टेशन मास्टर की है, तीसरी पसंद सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की है। तो इस तरीके से आपको पोस्ट को प्रेफरेंस देनी होती है। फॉर्म आपका एक ही भरा जाएगा, एग्जाम भी आपका एक ही कंडक्ट कराया जाएगा। तो चलिए गाइस, अब बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। दोस्तों, इस वैकेंसी के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हुए हैं वो ऑलरेडी कल से यानी कि 21 अक्टूबर 2025 से हो चुके हैं। फॉर्म की जो आखिरी तारीख है वो 20 नवंबर 2025 यहां पर इन्होंने कह रखी है। क्लियर है? फॉर्म मॉडिफिकेशन के लिए जो विंडो खुलेगी वो 23 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर 2025 तक खुली रहेगी। तो बेहतर यही रहेगा कि फॉर्म भरते टाइम कोई गलती ना करें आप, ताकि मॉडिफिकेशन का नंबर पड़े ही ना, क्योंकि फॉर्म मॉडिफिकेशन में भी 250 रुपए आपको अलग से देने होते हैं। ठीक है, तो फॉर्म बहुत ही बारीकी से ध्यान से सोच समझ के भरिएगा, क्योंकि फॉर्म में अगर आपने गलती कर दी तो प्रॉब्लम में फंस सकते हो। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार फॉर्म फीस को डिस्कस कर लेते हैं। गाइस, जितने भी आपकी जैसे कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, इन तीनों कैटेगरी के लिए शुरुआत में 500 रुपए चार्ज किए जाते हैं। लेकिन यहां पर क्लियरली लिख रखा है कि स्टेज फर्स्ट एग्जाम होने के बाद 400 रुपए आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। तो टेक्निकली इसके 100 रुपए फॉर्म फीस होते हैं। तो अगर आप कहीं बाहर फॉर्म भरा रहे हो किसी साइबर कैफे वाले पर, तो भाई अपनी बैंक डिटेल्स दे दीजिएगा। कई बार साइबर कैफे वाले अपनी बैंक डिटेल दे देते हैं, जब रिफंड आता है उनके अकाउंट में आता है। ठीक है, एसटी एससी फीमेल्स एक्स सर्विसमैन से शुरुआत में 250 रुपए चार्ज किए जाते हैं, लेकिन स्टेज फर्स्ट सीबीटी 1 एग्जाम होने के बाद 250 के 250 आपको रिफंड कर दिए जाते हैं। तो टेक्निकली इन पोस्ट के लिए कोई फॉर्म फीस नहीं है। ठीक है,
गाइज अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले एज लिमिट को डिस्कस करेंगे। देखिए, इन सभी पोस्ट के लिए एज लिमिट जनरल वालों के लिए मिनिमम 18 साल है, मैक्सिमम 33 साल है। जो इस बार आपकी एज कैलकुलेट हो रही है वो एज ऑन 1 जनवरी 2026 तक होने वाली है, ठीक है। ओबीसी एसटी एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिलता है, ओबीसी वालों को 3 साल का मिलता है, एसटी एससी वालों को 5 साल के एज में रिलैक्सेशन मिलता है। सीधा सीधा समझ लीजिए, अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो भाई जरूरी है कि आपका जन्म 2 जनवरी 1993 से लेकर के 1 जनवरी 2008 के बीच में हुआ होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जन्म 2 जनवरी 1990 से लेकर 1 जनवरी 2008 के बीच में हुआ होना चाहिए। अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जरूरी है कि भाई आपका जन्म 2 जनवरी 1988 से लेकर 1 जनवरी 2008 के बीच में हुआ होना चाहिए, तो भाई आप एलिजिबल होंगे। समझ गए गाइस? अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। एज लिमिट क्लियर हो गई, क्वालिफिकेशन। सभी पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन सिंपल सी है, बैचलर डिग्री। गाइस अगर आप ग्रेजुएट पास हो, आपने ग्रेजुएशन के नाम पर कुछ भी कर रखा है, बीए किया हुआ है, बीएससी, बीबीए, बीकॉम, बीसीए, कुछ भी कर रखा है कितने भी नंबर के साथ, किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी सब्जेक्ट स्ट्रीम से, तो भाई आप एलिजिबल हो। देखिए हमारी 6 की 6 पोस्ट लिखी हुई है और सबकी क्वालिफिकेशन मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन में केवल डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, डिग्री 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 डिग्री। किसी भी पोस्ट के लिए कोई स्पेशल सर्टिफिकेट या फिर कंप्यूटर का डिप्लोमा या फिर एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। सिंपल ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। गाइज आगे बढ़ने से पहले सैलरी के बारे में आपको जानकारी दे देता हूं, आपको पता चल जाएगा कि भाई किस पोस्ट की पावर कितनी है, ठीक है। चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की पोस्ट के ऊपर अगर आपका सिलेक्शन तो होता है तो इस पोस्ट के ऊपर जो शुरुआती सैलरी आपकी रहेगी वो लगभग 76,000 रुपए महीना रहेगी, ठीक है। सबसे ज्यादा सैलरी रहेगी। इस पोस्ट का जो बेसिक पे 35,400 है, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल अलाउंसेस जुड़ते हैं जैसे कि डीए वगैरह, उसके बाद हाथ में जो आपकी तनख्वाह आएगी वो 76,000 आएगी। स्टेशन मास्टर की भी एक बड़े लेवल की पोस्ट है, पे लेवल 6 की पोस्ट है, यहाँ पर भी आपको 76,000 रुपए महीना तनख्वाह मिलने वाली है, ठीक है। गुड्स ट्रेन मैनेजर की है जो है वो पे लेवल 5 की पोस्ट है और साथ ही 29,200 आपका यहाँ पर इनिशियल पे है। तो जस्ट आफ्टर सिलेक्शन इनिशियल इनहेंड सैलरी जो आपकी रहने वाली है वो अराउंड आपकी इसमें 58 क्या 60,000 के आसपास ही तनख्वाह आपको मिल जाती है इन पोस्ट के ऊपर, ठीक है। पे लेवल 5 की पोस्ट है, क्योंकि आपको रेलवे कुछ स्पेशल अलाउंसेस भी प्रोवाइड कराता है। बाकी ट्रैफिक असिस्टेंट की पे लेवल 4 की पोस्ट है, 25,500 इसका बेसिक पे है। यहाँ पर आपको लगभग 50,000 रुपए महीना तनख्वाह देखने को मिलेगी। तो भाई ये आपकी सैलरी स्ट्रक्चर रहने वाली है इन सभी पोस्ट के ऊपर, ठीक है। तो सैलरी का पता चल गया। चलिए अब गाइस बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो हर एक पोस्ट का सिलेक्शन प्रोसीजर आपके सामने यहां पर है। देखिए स्टेज फर्स्ट में सभी पोस्ट के लिए एक एग्जाम कॉमन है, कॉमन फॉर ऑल पोस्ट। ये एग्जाम सभी पोस्ट के लिए कॉमन है, इस एग्जाम से होकर आपको गुजरना पड़ेगा। सेकंड स्टेज में सीबीटी 2 एग्जाम होगा, ये भी सभी पोस्ट के लिए कॉमन है। तो भाई ये 2 एग्जाम सभी पोस्ट के लिए कॉमन है। बाकी तीसरी स्टेज जो है वो स्किल टेस्ट की है। कुछ पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट है, कुछ पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट नहीं है, कुछ पोस्ट के लिए एप्टीट्यूड है, कुछ पोस्ट के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं है, कुछ पोस्ट के लिए थर्ड स्टेज में कुछ है ही नहीं। तो ये सारी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। पहले बात कर लेते हैं स्टेज फर्स्ट एग्जाम के बारे में। नोटिफिकेशन में क्लियरली इन्फॉर्म कर रखा है। बाकी गाइस किस रेलवे जोन से इस बार कितनी वैकेंसी निकली है ये जानकारी मैं आपको आगे दूंगा, चिंता मत करिए। बताऊंगा कि इस बार कौन सा रेलवे जोन सेफ है, ठीक है, कौन सा रेलवे जोन डेंजर है, ठीक है। तो भाई स्टेज फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये देखिए सीबीटी 1 है, हर एक पोस्ट के लिए कॉमन है। सीबीडी 1 एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है, जिसमें से मेरा फेवरेट सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस है। 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के अंदर। दूसरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, 30 क्वेश्चन आएंगे कितने 30 नंबर के अंदर। तीसरा सब्जेक्ट है जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के अंदर। तो भाई 100 क्वेश्चन 100 नंबर का पेपर, 90 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन। 90 मिनट मतलब होता है आपका 1.5 घंटा, ठीक है, 1 घंटा 30 मिनट, ठीक है। 0.33 1/3 के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहेगी। एग्जाम आपका बाइलिंगुअल होता है, ठीक है। तो भाई ये एग्जाम जस्ट एक क्वालिफाइंग नेचर है, इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है और सेकंड स्टेज में आपको बढ़ जाना है। इस एग्जाम के जो मार्क्स होंगे वो फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होते हैं। क्लियर है? क्या होता है? फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होते हैं, समझ गए। और भाई ये एग्जाम होने के बाद एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी 100 नंबर में से, और इस कट ऑफ को इस तरीके से बनाया जाएगा ताकि 15 टाइम्स यानी कि टोटल वैकेंसीज के 15 गुना कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया जा सके। समझ गए गाइस? अब एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद सेकंड स्टेज सीबीटी 2 एग्जाम के लिए आपको बुलाया जाएगा। अब सीबीटी 2 एग्जाम की टाइम ड्यूरेशन तो 90 ही होगी,
लेकिन सीबीटी 2 एग्जाम में टोटल 120 क्वेश्चन होंगे 120 नंबर के अंदर। वहां पर कितने थे? 100 क्वेश्चन। यहां पर जनरल अवेयरनेस से टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं, वहां पर 40 आ रहे थे, ठीक है। 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। मैथमेटिक्स से 35 क्वेश्चन 35 नंबर के अंदर। रीजनिंग से 35 क्वेश्चन 35 नंबर के अंदर। इसीलिए टोटल हो जाते हैं 120 नंबर का पेपर, 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा टाइम ड्यूरेशन 1/3 के एग्जाम में, वही नेगेटिव मार्किंग। ये एग्जाम सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर ही आपकी फाइनल मेरिट बनती है, ठीक है गाइस। 120 नंबर में से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, जिसके बेसिस पर आपका फाइनली सिलेक्शन होगा, समझ गए। इस एग्जाम को भी क्वालिफाई करने के बाद आपको बुलाया जाएगा 3rd स्टेज में, बट उससे पहले हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे। ये सीबीटी 1 सीबीटी 2 एग्जाम का सिलेबस है। 3 सब्जेक्ट आते हैं मैथमेटिक्स से, ये सभी टॉपिक आएंगे, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। जैसे कि नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शंस, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये सभी टॉपिक आपको पढ़ने हैं। जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग के ये सारे के सारे टॉपिक आपके सामने हैं, जैसे कि एनालॉजीज, कंप्यूटेशन ऑफ नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस, साथ ही रिलेशनशिप, एनालिटिकल रीजनिंग, सिलोगिज्म, जंबलिंग, वेन डायग्राम, पजल, डेटा सफिशिएंट, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, डिसीजन मेकिंग, मैप, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स। जनरल अवेयरनेस के यूट्यूब भी है। जनरल अवेयरनेस में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, जनरल साइंस, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, इन्वायरमेंट साइंस, सब कुछ आएगा, A to Z आएगा आपका, सब कुछ आपको पढ़ना है, ठीक है। चाहे वो आपकी वर्ल्ड की ज्योग्राफी हो या फिर आपकी भारत की ज्योग्राफी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, सब कुछ आएगा, ठीक है। लेकिन खास बात यह है, जो आपका साइंस वगैरह रहेगा ना, वो 10th लेवल का रहेगा, जो 10th लेवल का होता है वो रहेगा। बाकी आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स रिलेटेड सब कुछ, लिटरेचर, यूएन से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसका सिलेबस है, या तो आप अभी स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे टेलीग्राम चैनल के अंदर मैंने प्रोवाइड करा दिया इसका सिलेबस, वहां से भी डाउनलोड करके देख सकते हो, ठीक है। तो भाई सीबीटी 2 एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद स्टेज 3rd के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। और कट ऑफ को इस तरीके से बनाया जाएगा सीबीटी 2 एग्जाम की, ताकि 8 गुना कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया जा सके, ठीक है। 5,810 वैकेंसीज है, तो इसका 8 गुना कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया जाएगा स्टेज 3rd एग्जाम के लिए। अब स्टेज 3rd जो है उसमें होगा क्या, अब पहले ध्यान से सुनिए। जो आपकी जूनियर अकाउंट असिस्टेंट का ये पोस्ट है, और साथ ही सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ठीक है। ये 2 ऐसी पोस्ट है जिनकी 3rd स्टेज में कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा। क्या होगा? कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट। यानी कि इन दोनों पोस्ट की 3rd स्टेज में आपका एक टाइपिंग टेस्ट होगा। सीधी सच्ची बात यह है, क्या है? टाइपिंग टेस्ट। हिंदी की टाइपिंग कर लो या फिर इंग्लिश की टाइपिंग कर लो, आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप हिंदी की टाइपिंग करोगे तो आपको कम से कम 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी होगी। अगर आप गाइज इंग्लिश की टाइपिंग करोगे तो आपको कम से कम 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी होगी, जो कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पहले सीबीटी 1 होगा, उसके बाद सीबीटी 2 होगा, तब तक आप इजीली इतनी टाइपिंग की स्पीड लेकर आ सकते हो। 10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट होता है, बच्चों का खेल है, और टाइपिंग टेस्ट जस्ट क्वालिफाइंग नेचर होता है, ठीक है। क्या होता है? क्वालिफाई आपको करना होता है, इसके लिए कोई भी नंबर नहीं दिए जाते। बाकी गुड्स ट्रेन मैनेजर और साथ ही गाइज चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की ऐसी पोस्ट है जिनकी 3rd स्टेज में कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, 3rd स्टेज में होगी नहीं, सीधा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों पोस्ट सबसे बेस्ट इसीलिए कि इसमें 3rd स्टेज है नहीं। बाकी स्टेशन मास्टर, ट्रैफिक असिस्टेंट की ऐसी पोस्ट है जिनकी 3rd स्टेज में कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, यानी कि CBAT टेस्ट होगा, ठीक है। 100 नंबर का CBAT टेस्ट होता है, जिसमें क्वालिफाई करने के लिए 42 मार्क्स आपको लाने होते हैं इस बैटरीज में, ठीक है। ठीक है, तो एक तरीके का एक एप्टीट्यूड टेस्ट है, मेंटल एबिलिटी को आपकी परखा जाता है, ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। 42 मार्क्स आपको लाने होते हैं क्वालिफाई करने के लिए, समझ गए। अब बात करते हैं फाइनल कट ऑफ किस बेसिस पर बनती है। 3rd स्टेज हर एक पोस्ट की क्वालिफाइंग नेचर है, समझ गए, बस स्टेशन मास्टर ट्रैफिक असिस्टेंट को छोड़कर। फाइनल मेरिट किस बेसिस पर बनेगी? ये जो पहली 4 पोस्ट आप देख रहे हो, ये वाली, इनका तो सीबीटी 2 एग्जाम जो था कितने नंबर का था? 120 नंबर में से सीधी सच्ची आपकी कट ऑफ बन जाएगी। कैटेगरी वाइज जनरल, ओबीसी, एसटी की अलग, साथ ही जोन वाइज, रेलवे जोन वाइज आपकी कट ऑफ बन जाएगी इन 4 की। तो बाकी स्टेशन मास्टर ट्रैफिक असिस्टेंट की कट ऑफ कैसे बनेगी? सीबीटी 2 एग्जाम प्लस CBAT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। इसका जो है 70% वेटेज लिया जाएगा, इसका जो है 30% वेटेज लिया जाएगा, ठीक है, जिसके बेसिस पर आपकी फाइनल कट ऑफ बनाई जाएगी। तो स्टेशन मास्टर ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए
जो है CBAT यानी कि थर्ड स्टेज का जो पेपर है ये महत्वपूर्ण है। बाकी इन चारों पोस्ट के लिए CBAT टेस्ट नहीं होगा। ये पूरा का पूरा चार्ट आप देख सकते हैं, समझ गए गाइस। तो यहां पर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर मैंने आपको सारी जानकारी दी है, सैलरी मैंने आपको बता दी, काम जो प्रोफाइल आपको बता दूं तो भाई मोस्टली पोस्ट का जो काम है वो कोई भी टेक्निकल या फिर फिजिकल ड्यूटी नहीं है, सभी पोस्ट का काम क्लैरिकल है। क्या है? क्लैरिकल है, ठीक है। या फिर गुड्स ट्रेन मैनेजर हो, इसका भी काम मोस्टली क्लैरिकल होता है। स्टेशन मास्टर की भी ऑफिस सेक्शन की जॉब है, आपको एक प्रॉपर जो स्टेशन मिलता है वहां पर आप बैठते हो, कोई फील्ड ड्यूटी फिजिकल ड्यूटी नहीं है। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के अंदर जितनी भी पोस्ट आती है सारी की सारी क्लैरिकल पोस्ट है। ट्रैफिक असिस्टेंट भी क्लर्क है, और भाई जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये तो हार्डकोर क्लैरिकल पोस्ट आपकी है। कैबिन में बैठते हो, मस्त, कोई भी फिजिकल ड्यूटी, फील्ड ड्यूटी या फिर टेक्निकल वर्क आपका नहीं है, ठीक है गाइज। जॉब लोकेशन जिस भी रेलवे जोन से आप फॉर्म भरोगे, मान के चलिए रेलवे जोन प्रयागराज या फिर दिल्ली या फिर चंडीगढ़, जहां से फॉर्म अप्लाई कर रहे हो उसी रेलवे जोन में आपकी फाइनल पोस्टिंग रहने वाली है, ठीक है गाइस। तो चलिए गाइस अब देखते हैं कि भाई इस बार किस रेलवे जोन में टोटल कितनी वैकेंसीज निकली है, किस पोस्ट के ऊपर किस कैटेगरी से कितनी वैकेंसीज है। जैसे कि नंबर फर्स्ट है हमारा अहमदाबाद रेलवे जोन। यहां पर आप नीचे देखोगे टोटल वैकेंसीज अहमदाबाद से कितनी है, 79 वैकेंसीज है। पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज वैकेंसीज का ब्यौरा है, जैसे कि अहमदाबाद से चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की पोस्ट के ऊपर केवल 7 वैकेंसीज है, स्टेशन मास्टर की पोस्ट के ऊपर 19 वैकेंसीज है। इस तरीके से वैकेंसीज आप देख सकते हैं। दूसरे नंबर पर हम जाएंगे, अजमेर रेलवे जोन आ जाता है। अजमेर से जो इस बार टोटल वैकेंसीज निकली है 345, अपने आप में काफी अच्छी खासी वैकेंसी निकली है। और चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की पोस्ट के ऊपर कम वैकेंसीज है। सबसे अच्छी वैकेंसीज आपकी जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की पोस्ट के ऊपर निकली है, समझ गए। दूसरे नंबर पर आता है हमारा बेंगलोर जोन, 241 वैकेंसीज है टोटल। तीसरे नंबर पर आता है हमारा भोपाल रेलवे जोन, 382 वैकेंसीज है टोटल। अच्छी खासी वैकेंसीज है इतनी, ठीक है। मॉडरेट वैकेंसीज है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। आरआरबी भुवनेश्वर 231 वैकेंसीज है टोटल, ठीक है। साथ ही बिलासपुर टोटल 864, मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा वैकेंसीज ना हो ये, ठीक है। तीसरे फिर आता है हमारा आरआरबी चंडीगढ़, 199 वैकेंसीज है। वैसे वैकेंसीज का पूरा ब्यौरा जोन वाइज नोटिफिकेशन में भी दे रखा है, लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा, एग्जैक्टली आपको बताऊंगा कि भाई किस रेलवे जोन से किस कैटेगरी से टोटल कितनी वैकेंसीज निकली है, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि इस बार सबसे ज्यादा वैकेंसीज वाले जोन कौन से, सबसे कम वाले वैकेंसीज वाले जोन कौन से, ठीक है। तो एक सेपरेट अलग वीडियो एक ही टेबल में लेकर आ जाऊंगा ताकि चीजें आपको और अच्छे से बेहतर तरीके से समझ जाए, ठीक है। ये तो कंफ्यूजन हो रहा है, पूरा पीडीएफ आपके सामने नोटिफिकेशन, ये तो आप खुद भी चेक कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो चलिए लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि भाई रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसीज आ चुकी है। 12th लेवल की आपके 28 से शुरू होंगे फॉर्म। फिलहाल फॉर्म अप्लाई करिए और तैयारी कर दीजिए। शुरू में ही फॉर्म अप्लाई करिए, बाद में रश हो जाता है, फॉर्म इजीली अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। अगर आप एलिजिबल है फॉर्म भरिए फटाफट। बाकी जल्द ही सेफ जोन डेंजर जोन के ऊपर भी वीडियो लेकर आऊंगा जितना जल्दी हो सके। तो चलिए गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।